हेलो फ्रेंड्स, देखिए आप लोग से एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं कि जो भी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है, बोल रहे थे जो भी तुम बुक लेना मेरे को दिखाना, तो मैं स्टूडेंट को दिखाना चाहता हूँ या फिर जो भी और भी स्टूडेंट लेना चाहते होंगे इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि ऐसा बुक है कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका काम देने वाला है। ठीक है, देखिए सेमेस्टर 1 में हम लोग पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये चलो हुआ को जो बुक बड़ा वाला दिखाया था आपको, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते हैं। इकोनॉमिक्स खास करके इकोनॉमिक्स में कुछ करिएगा तब वो काम देगा। ठीक है, तो देखिए दत्त एंड सुंदरम 72वां एडिशन है। ठीक है ना, 72वां बजट सेशन इसमें देखिएगा तो 21-22 अब 22-23 जो न्यू वाला नहीं आ पाया तो यही एडिशन था, तो इसको जाकर आज मैं लेकर आया हूँ। इसका प्राइस अगर देखिएगा प्राइस के बाद तो 799 है, लेकिन 10% डिस्काउंट दिया था, यानी 720 में हमें मिला है। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी में रमेश सिंह का बुक ज़्यादातर स्टूडेंट सब लेते हैं जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन रमेश सिंह में क्या है कि बेसिक से दिया रहता है, जो जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे का तो बैकग्राउंड है तो इसलिए हमें दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए कंटेंट जो भी है, फिर आपका अभी तो जैसे कि संजीव वर्मा का भी एक आता है, उसके बाद आपका मिश्रा एंड पुरी, तो वे सब इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा रमेश सिंह फेमस है। और दत्त एंड सुंदरम भी बेस्ट है, क्योंकि ये आपका सेमेस्टर 2 में तो काम देगा। इसका मैं सिलेबस मिलाया तो सेमेस्टर 2 में जो है तो एक आध को टॉपिक, जैसे झारखंड इकोनॉमी एक अलग से पढ़ना तो वो नहीं था। ठीक है ना, ओपन इकोनॉमी एक्सटर्नल सेक्टर का कुछ कुछ पार्ट है, कुछ कुछ नहीं, लेकिन ज़्यादातर सिलेबस इसमें मिले, और सब मेरा ज़्यादातर सिलेबस नहीं मिला। तो देखिए सेमेस्टर 2 में भी काम देगा और कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आगे चल के काम ही देगा। तो फर्स्ट में है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेमेस्टर 2 का सिलेबस देखिएगा, आप लोग को बताएंगे कैसे क्या करना है, तो वहाँ पर भी आप इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में फिर आप सेकंड यूनिट आप पढ़िएगा प्लानिंग, दिख रहा होगा। एक सेकंड चार्जर को ओपन करते हैं, चलिए, तो दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, सेकंड में सेकंड यूनिट आपका है प्लानिंग और दिखने प्लानिंग एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट सेकंड में। ठीक है, तो वही इकोनॉमी प्लानिंग जो 1991 में एनसीईआरटी एक देखिए, हम लोग एनसीईआरटी मेरे पास भी है, एनसीईआरटी को पढ़ लिए, तो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, नोट्स वगैरह बनाएंगे, डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, एनसीईआरटी को रीड कर लिए बेसिक के लिए, तब क्लास 11 जो स्टूडेंट पढ़े होंगे तो क्लास 11 का इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, तो भी आपका बहुत अच्छा बुक है। तो पहले जब तक उसे नहीं पढ़िएगा तब तक आगे चल के मतलब वो बेसिक क्लियर कर देता है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो सेकंड यूनिट देख लिए हम लोग प्लानिंग एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट। थर्ड पढ़िएगा तो एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हम लोग को पढ़ना है, तो सेमेस्टर में भी इधर आगे भी काम देगा। इसमें से टॉपिक छांट कर पढ़ा जाता है, सारा का सारा नहीं। इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ना है भी, फिर टर्सरी सेक्टर, इसी में आपका सर्विस सेक्टर भी दिया होगा, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह दिया है, ओपन इकोनॉमी भी कुछ कुछ डाल दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं, फिर आप बाकी डिटेल में तो पढ़ने के बाद कैसे कैसे, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था तो उसमें से बहुत सारे जो लैंग्वेज उसका काफ़ी डिफिकल्ट दिया था, ये चलो हुजा को जो देखे थे। अब इसका आज लेकर आए हो, कल से इसका स्टडी स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक के अनुसार। अभी तो सेमेस्टर के अनुसार ही पढ़ेंगे ना, लेकिन बुक देखिए सेमेस्टर वाइज बुक लेने से क्या हो रहा है ना कि अभी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का उसमें लिए, फिर अब सेमेस्टर थर्ड में लेंगे क्या बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो फिर आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आगे चल के धीरे धीरे चेंज होगा, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स हर सेमेस्टर में। तो सेमेस्टर वाइज बुक ले लेंगे तो आगे चल कम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करेंगे तो हमें बुक नहीं खरीदना पड़ेगा, सारा का सारा खरीदा हुआ रहेगा। ठीक है ना, तो अभी भी काम देगा, आगे भी काम देगा। तो जो काम करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में तो अपना बुक वगैरह लेकर रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, यही था इन्फॉर्मेशन दे दिया, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट वगैरह करिएगा। और सेमेस्टर में तो ज़्यादातर स्टूडेंट बुक लेते भी नहीं, हम लोग को तो एचओडी सर बुक के लिए बोलते हैं, तो बोले थे कि इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स ही खरीद लीजिएगा तो बेसिक के लिए हो जाएगा। बाकी तो गेस्ट पेपर सब स्टूडेंट गेस्ट पेपर पढ़कर एग्जाम देता है, लेकिन जिसको कुछ करना है आगे चलेगा अपना सब्जेक्ट में तो अपना डिटेल पढ़ता है, ताकि अभी से लेकर आगे तक काम देगा। इंडियन इकोनॉमी बात ही करेगा, हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी उठा लीजिए तो वहाँ से रहता ही रहता है। ठीक है, सेमेस्टर में तो कोई फेल नहीं होता है, तो कॉपी भर दीजिए आपका हो जाएगा, लेकिन आप रियल में पढ़िएगा तो आगे चले काम देगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब कॉम्पिटिशन करना होगा ना, तो वहाँ पे सही रहता है। और फिर सेमेस्टर 1 में और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 5-6 सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 में भी है, लेकिन वो सब आपका मेन सब्जेक्ट नहीं रहता, मेन आपका यही है। एक दिन वीडियो बना के बता देंगे कैसे कैसे उस पर करना है आप लोग, जो भी सीयूटी देने के बाद सेलेक्ट होइएगा तो वहाँ पर भी कुछ बात करेंगे। ठीक है, और भी कोई दिक्कत है नहीं, और क्लासेस वगैरह अब तो चल रही है, सब कुछ कंटिन्यू है, पढ़ाई भी कल से मेरा कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो आप लोग का प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, आप लोग सपोर्ट दिखाए, उधर भी काम होगा, इधर भी काम होते रहेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।